उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण काल के बीच लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रविवार को प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,353 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना महामारी के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 71,241 हो गई है। सबसे खराब हालत लखनऊ शहर की है, जहां पर 4,444 नए मामले मिले। वहीं दूसरे नंबर पर वाराणसी है, जहां एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 8,263 है। 24 घंटे के आंकड़े की बात करें तो प्रयागराज में 1565, कानपुर में 881, गोरखपुर में 390, झांसी में 291, मेरठ में 255 और नोएडा में 219 मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण काल के बीच मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य शहरों से उत्तर प्रदेश लौटने वाले मजदूरों की संख्या अचानक बढ़ गई है। महाराष्ट्र में कोई लॉकडाउन लगने की आशंका में लोग ट्रेनों में भरकर उत्तर प्रदेश के शहरों में वापस लौट रहे हैं। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज के तमाम स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ दिखने लगी है और लोगों का कहना है कि वो महाराष्ट्र में किसी लॉकडाउन की आशंका को देखकर उत्तर प्रदेश वापस लौट रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखकर रेलवे ने अपनी ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने ये साफ किया है कि कोई भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, न ऐसी ट्रेनें चलाने की योजना है। फिलहाल स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है और इनका फैसला यात्रियों की मांग को देखकर किया गया है। लखनऊ के बैकुंठ धाम और गुलाला घाट पर अब अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोविड संक्रमण काल के बीच लखनऊ में हो रही मौतों और आसपास के जिलों से आ रहे शवों को देखते हुए नगर निगम ने बैकुंठ धाम पर 60 और गुलाला घाट पर 30 नए प्लेटफॉर्म तैयार करा दिए हैं। इन सभी पर अब संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार कराया जा सकता है, जिसके लिए प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। रविवार देर रात इसका फैसला होने के बाद सभी प्लेटफॉर्म पर दाह संस्कार के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके अलावा 8 ट्रकों में भरकर सीतापुर से लकड़ियां भी मंगवा दी गई। सरकार के इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी की आलोचना की है। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा, टीका उत्सव मना रहे मुख्यमंत्री, चिता उत्सव मना रही राजधानी। शर्मनाक, संक्रमण से भयावह हुए हालात, नगर निगम को शवों को अंतिम संस्कार के लिए 70 नए प्लेटफॉर्म का इंतजाम करना पड़ा। सीतापुर से मंगाई जा रही हैं लकड़ियां, स्टार प्रचारक बंद, चुनाव प्रचार में व्यस्त है मुख्यमंत्री। नोएडा के सेक्टर 65 में रविवार को हुए अग्निकांड में 6,000 लोग बेघर हो गए। दमकल की 17 से अधिक गाड़ियों की मदद से 5 घंटे बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस अग्निकांड में 2 बच्चियों की मौत हो गई। जिला प्रशासन की ओर से अग्निकांड के शिकार हुए लोगों को आर्थिक मदद और जिन 2 बच्चियों की मौत हुई है उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। इस अग्निकांड में एक दर्दनाक दृश्य ये भी देखने को मिला कि आग बुझने के बाद तमाम लोग अपने जले हुए घरों की तरफ बढ़ गए। इन लोगों ने अपने पैसे और सामान को ढूंढने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन सबका सब कुछ जलकर राख हो गया। इन झुग्गियों में रहने वाले तमाम लोगों के पास अब ना पहनने के कपड़े हैं और ना खाने के लिए कोई सामान। इन लोगों का कहना है कि झुग्गियों में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है और अब उन्हें खाने तक की चिंता सताने लगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल विकास त्रिपाठी 27 मार्च को कोरोना से संक्रमित हुए थे। उन्हें प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें पीजीआई लखनऊ में रेफर कर दिया गया था। यहां हालत बिगड़ने के बाद विकास चंद्र त्रिपाठी को वेंटिलेटर पर रखा गया था और सोमवार सुबह उनका निधन हो गया। विकास चंद्र त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के भतीजे थे और वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में काम कर रहे थे।